हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो आकर्षण के सिद्धांत को फॉरेन ऑथर्स या फॉरेन के कोचेस से समझ रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी कुछ लिखा गया है जो कि हजारों साल पहले ही बताया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। पर आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं दो शब्दों की डेफिनेशन को समझाना चाहूँगी जो कि आज के एपिसोड में यूज़ की गई हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक दशा और दूसरा है नियत कर्म। मनोवैज्ञानिक दशा जो कि मानसिक या भावनात्मक दशा है व्यक्ति की। व्यक्ति बच्चा है, बूढ़ा है, उसकी दशा या उसकी सोच किस तरह की है। भावनात्मक दशा मतलब उसकी फीलिंग्स इस वक्त कैसी हैं, जॉयफुल है, हैप्पीनेस है, एक बच्चे की तरह खिलखिला रहा है, या किस तरह की उसकी भावनात्मक दशा है। नियत कर्म के बारे में है कि वह कर्म जो करने योग्य हैं, जो कि शास्त्रों में बताने से पहले से किए जा रहे हैं, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत किए जाते हैं, जैसे कि तमस, रजो और सतो गुण के अंदर। जैसे तामसिक मन के प्रवृत्ति के लोगों के अंदर आलस भरपूर होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं सही और गलत में, और उनकी कोई खास इच्छा नहीं होती सही को जानने की। जबकि रजोगुणी मन वाले वो कुछ पाने की लालसा में ही भागते रहते हैं, और सतोगुण में जो होते हैं उन्हें ज्ञान का बोध होता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। वो माइंडफुलनेस के साथ जीना पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी को। वह इस वजह से उनकी जो सारी भागदौड़ है जीवन की वह समाप्त कर लेते हैं। उसे यह आइडिया हो जाता है कि सुख दुख दोनों ही टेम्परेरी हैं। सतोगुणी व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और यही जीवन जीने का सही तरीका भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का अध्याय 3 के श्लोक नंबर 33 से। इसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत को पाते हैं वे प्रकृति के तीनों गुणों में बंध कर कर्म नहीं करते, जिसे हम अध्याय 7 में भी और समझेंगे। पूर्णतया नित्य कर्मों का परित्याग करना, उन्हें छोड़ देना सही नहीं बताया गया, क्योंकि आप इस तरह से योगी और आध्यात्मवादी बनने की राह पर चल पड़ते हैं। आपको उसके लिए पहले कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। अच्छा तो यही होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ परीक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अर्थात जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लगने में झिझक होती है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग की भौतिक बंधन का कारण बनता है। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं उन्हें शास्त्रों में बताए गए यम नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अति इंद्रियों के भोग की प्रवृत्तियों का दमन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये आपके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक हो सकती हैं। आत्म साक्षात्कार के बारे में पिछले एपिसोड्स में बताया जा चुका है, आप पिछले एपिसोड्स को जाकर देख सकते हैं। हमारे इस भौतिक शरीर को शास्त्रों के अनुसार कुछ नियमों के साथ इंद्रियों के भोग करने की छूट दी गई है, किंतु जब व्यक्ति इन छूट का प्रयोग नियमित करने लग जाता है तो यह छूट भी हमारे लिए पथ भ्रष्ट करने जैसा काम कर सकती है, जिस प्रकार के राजमार्ग में भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने लिए नियत कर्म करने चाहिए, ना कि किसी और के लिए नियत कर्म करने चाहिए, ना कि किसी को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर आप तैयार हो रहे हैं तो अपने लिए तैयार हो, ना कि किसी और के लिए तैयार हो, पर आपके सभी नियत कर्म कृष्ण को समर्पित जरूर होने चाहिए। मनुष्य को अपनी मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कर्म करना चाहिए। अगर जैसे बालक की मनोदशा है व्यक्ति की, तो उसे बालक की भांति ही कर्म करना चाहिए, वो भी प्रकृति के गुणों के अनुसार। जिस भी गुण का वह बालक है, तामसिक, राजसिक, सतोगुणी।
आप जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। आप क्रोधित हैं रहते हैं तो आप अपने आप को जानते हैं कि मेरे को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। मतलब जैसे आप हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, वो भी माइंडफुलनेस के साथ। फिर आप अपनी जर्नी, जो लाइफ की जर्नी है, उसको आगे बढ़ाइए। और इसी को कहते हैं सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसे और डीप में आप आगे भी समझेंगे। कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य को भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मृत्यु तक यह नियत कर्म करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करे और धीरे धीरे अपने हृदय को स्वच्छ करे। लेकिन जो लोग प्रकृति के गुणों को लांघना चाहते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वो अपना एक प्रामाणिक गुरु बनाए और उनके निर्देशानुसार ही कार्य करें। अगला श्लोक अर्जुन के द्वारा है। हे वृषणिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इतना कुछ समझने के बाद अर्जुन के मन में भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है और जवाब में भगवान अर्जुन को समझाएंगे कि मनुष्य और भगवान या ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में कब रहते हैं और क्यों रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवात्मा परमेश्वर का अंश है। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने यहाँ मनुष्य नहीं कहा, जीवात्मा कहा है, अर्थात सभी जीवधारी भगवान के अंश हैं। जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण उसका जो बेसिक नेचर है, मूल स्वभाव है, वह आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक कलमों से मुक्त रहना है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। जैसा भगवान ने जब धरती पर छोटे छोटे बच्चों को भेजा तब वह पूरी तरह से भगवान या ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, लेकिन जब वह बच्चा बड़ा होता जाता है और माया के संपर्क में आता जाता है तब उसमें बढ़ने लगती है पाप करने की प्रवृत्तियाँ। कई बार तो उसे अपने मन मार कर पाप करने पड़ते हैं और माया का यही संपर्क बच्चे को ईश्वर प्रेम के भाव को काम में बदल देता है। जैसे इमली दूध को दही में बदल देती है। जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो वह क्रोध में बदल जाती है और क्रोध मोह में, और मोह यह संसार में निरंतर बढ़ता जाता है। लेकिन क्रोध को कम करने के लिए हम यह मान सकते हैं कि सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। काम को भगवत प्रेम में लगा दिया जाए या कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं या कामनाएं की जाएं तो काम और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाते हैं। जैसे हनुमान ने लंका में आग लगाकर अपना क्रोध प्रकट किया, पर यह क्रोध उन्हें भगवान का प्रिय भक्त बना पाया। काम और क्रोध अगर कृष्ण भावनामृत में काम लिए जाएं तो यह हमारे दोस्त बन जाते हैं। जैसे कुछ लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा करते हैं क्योंकि किसी ने उसे कटु वचन कहे होते हैं, क्योंकि उन कटु वचनों की वजह से जो क्रोध उत्पन्न हुआ वह उसने अपना लक्ष्य पाने में लगा दिया।